हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजामिल। आई होप आप सभी अच्छे से ट्रेड कर रहे हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 2 जुलाई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसा कि आप देख सकते हो निफ्टी 50 किस तरीके से बिहेव कर रहा है। निफ्टी 50 एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था। मार्केट एवरी लो हैज अ बाय साइड जा रहा था, लेकिन इस बार मार्केट में सेल साइड आया, फिर ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आ गया मार्केट। और सेल साइड आने के बाद मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ और कभी भी प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया मार्केट। लेकिन फिर यह मार्केट प्रीवियस सपोर्ट भी नहीं तोड़ पाया और बेस बनाकर मार्केट एक रेंज बनाकर उसका ब्रेकआउट दिया। एग्रेसिव ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसा वोलेटाइल में मूव किया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लो थोड़ा काफी अच्छा सेल साइड आया। मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। मार्केट हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ये स्विंग हाई निकाला, रेंज बनाकर एग्रेसिव ऊपर गया। फिर मार्केट बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट में सेल साइड आया, बड़ी क्वांटिटी में सेल इंटरेस्टेड हुए, फिर वॉलेटाइल होकर ऊपर साइड गया, लेकिन ऊपर सेल इंटरेस्टेड हो चुके थे, प्राइस में ऊपर से फिर सेलर ले गया, ये सपोर्ट निकाला, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, इस बार सेलर टैकल आउट नहीं कर पाया और स्विंग हाई निकाल दिया। लेकिन ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे, उन्होंने ट्राई करा, लेकिन सपोर्ट क्लोज नहीं कर पाए, जो हायर स्ट्रक्चर में बना के जा रहा था ऑल टाइम हाई पे गया, फिर सेल साइड आया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, बेस बनाकर फिर ब्रेक डाउन दे दिया इस सपोर्ट का भी। लेकिन मार्केट ऐसा वोलेटाइल हुआ डाउन साइड जाने के बाद भी और तुरंत हायर स्ट्रक्चर में आकर ये स्विंग हाई निकाला, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई के आसपास साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ऐसा वोलेटाइल में मूव किया, फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, बड़ी क्वांटिटी में सेल इंटरेस्टेड हुए, फिर मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल इंटरेस्टेड हुए, सपोर्ट निकाला बड़ी क्वांटिटी में, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। और मार्केट इसी तरीके से बिहेव कर रहा था। अपना प्रीवियस सपोर्ट तोड़ रहा था, मार्केट सपोर्ट तो तोड़ रहा था, लेकिन तुरंत रिवर्स कर जा रहा था, ये सपोर्ट भी तोड़ा और तुरंत रिवर्स कर गया, फिर ये सपोर्ट तोड़ा, फिर मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर बना के ऊपर साइड चला गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर एक ऊपर से फिर सेल साइड आ गया, फिर मार्केट लो बस ऊपर से सेल साइड आया, फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई और काफी अच्छा एग्रेसिव ऊपर चला गया। मार्केट में ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे, तो सेलर ने कुछ डाउन साइड ट्राई नहीं करा प्राइस को ले जाने के लिए। अगर सेलर ट्राई करते फिर बायर ट्राई करते तो मार्केट एक बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर साइड गया, लेकिन एक बहुत तेज गया मार्केट ऊपर, और मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद एज अ मार्केट बहुत ऊपर साइड बहुत तेज गया था। मार्केट कुछ हायर स्ट्रक्चर में बना के नहीं गया था, तो सारे बायर यहाँ एग्जॉस्ट हो गए। प्राइस ऐसा वोलेटाइल में मूव किया, वोलेटाइल में मूव किया ऊपर साइड, सस्टेन नहीं कर पाया डाउन साइड, फिर मार्केट में अगले दिन कुछ दिन बाद मार्केट वोलेटाइल वे में मूव करने के बाद फिर कुछ दिन बाद मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला, लेकिन डाउन साइड कंटिन्यू नहीं कर पाया और मार्केट में नीचे से बायर एक्टिव होकर काफी अच्छा ऊपर साइड से लगाया। फिर मार्केट में ये कैंडल बनाया, एक सेल साइड शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाया, लेकिन आज मार्केट उस कैंडल को भी एंगल्फ करके क्लोज दे दिया है। तो जैसे कि निफ्टी 50 में अगर मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल या थोड़ा सा साइडवेज जाने का अगर चांसेस होते, तो मार्केट इस तरीके की कैंडल नहीं बनाता, मार्केट एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता या एक डोजी टाइप बनाता। मार्केट ने ये कैंडल काफी अच्छी स्ट्रेंथफुल बनाई है, मार्केट ऊपर साइड गया, फिर साइडवेज बनाकर काफी अच्छी स्ट्रेंथफुल कैंडल बनाकर क्लोज दे दिया है। तो कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाकर ऑल टाइम हाई निकालता है अपना, तो छोटा एसेट डाल के बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। और कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इस कैंडल का और नीचे साइड जाता है, तो हम रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, या फिर इस लेवल पर रेंज बनाकर ब्रेक डाउन होता है तो छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। जब तक ये सपोर्ट नहीं निकालता है प्राइस, जब तक कुछ बड़ी क्वांटिटी में प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट प्रीवियस चार्ट पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट अभी एक बाइंग ट्रेंड में ही कन्वर्ट है। मार्केट देख सकते हो आप इस लेवल पे से एक, पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको, मार्केट में एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड जा रहा था, लेकिन मार्केट जैसे स्विंग लो थोड़ा बड़े सेलर इंटरेस्टेड हुए और प्राइस काफी अच्छा एक डाउन साइड आया। डाउन साइड आने के बाद प्राइस वोलेटाइल हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया और फिर एक काफी अच्छा अपसाइड मूव भी दिया, फिर ऊपर सेलर इंटरेस्टेड हुए, डाउन साइड नहीं ले जा पाया और मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। मार्केट फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ये स्विंग ऑल टाइम हाई निकाला, फिर वोलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर मार्केट एक ऊपर साइड चला गया और मार्केट फिर वोलेटाइल होकर ये सपोर्ट तोड़ा, बड़े सेलर इंटरेस्टेड हुए, लेकिन मार्केट अगले दिन
गैप अप खुलकर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, काफी अच्छा अपसाइड मूव आया और मार्केट एग्रेसिव ऊपर चला गया। लेकिन ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे और सेलर ने प्राइस डाउन साइड ले जाने की कोशिश करी और नीचे बायर इंटरेस्टेड थे, नीचे से बायर ने प्राइस पुश किया। एज अ वोलेटाइल होकर प्राइस साइडवेज होकर रेंज बनाकर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया। फिर मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद ऊपर से सेलर इंटरेस्ट हुए, लेकिन डाउन साइड में बायर इंटरेस्ट थे, तो प्राइस वोलेटाइल होकर फिर मार्केट मूव कर गया। और मार्केट जैसा आज बिहेव किया है ऐसी इस दिन बिहेवियर किया था। मार्केट एक ऊपर से सेलर लाए थे, आज मार्केट ब्रेक डाउन दिया था, इसी दिन भी इस तरीके से ब्रेक डाउन दिया, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया, ऐसा वॉलेटाइल वे में मूव कर गया। फिर मार्केट वॉलेटाइल वे में मूव करने के बाद ऊपर साइड गया, फिर वॉलेटाइल हुआ और प्राइस वॉलेटाइल वे में ही मूव कर रहा था। इस दिन मार्केट सेल साइड कुछ आया भी लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया और मार्केट फिर वॉलेटाइल हो गया। वॉलेटाइल हुआ, प्राइस वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा था, लेकिन इस दिन मार्केट में कुछ खास सेलर भी आए, काफी अच्छे सेलर इंटरेस्टेड हुए, लेकिन डाउन साइड कंटिन्यू नहीं कर पाए और नीचे से बायर ने प्राइस को पुश करा और एग्रेसिव ऊपर ले गए। फिर आज कल मार्केट फिर वॉलेटाइल हुआ, प्राइस साइडवेज हुआ, लेकिन आज मार्केट फिर साइडवेज खोलकर एक एग्रेसिव ऊपर साइड जाकर क्लोज दे दिया है। अभी जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर से डाउन साइड नहीं निकलता है प्राइस, तो जब तक हम बड़ी क्वांटिटी में कुछ बाइंग सेलिंग प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी रेंज है। ऊपर सेलर इंटरेस्टेड है प्राइस में और नीचे बायर इंटरेस्टेड है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है और एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है प्राइस इस लेवल का, तो हम रेंज का एसएल डाल के लो का 1:1 1:2 के लिए प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में कंटिन्यूएशन दिखा था, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे और रिवर्सल दिखा था, छोटा एसएल डाल के रिवर्सल प्लान कर लेंगे। और कल अगर प्राइस साइडवेज खुल के एक ब्रेकडाउन देता है, छोटा एसएल डाल के छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, वरना सेकंड हाफ में रिवर्सल दिखाता है तो हम रिवर्स प्लान करेंगे। कल अगर प्राइस गैप अप खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे अप साइड, ब्रेकडाउन देता है तो डाउन साइड प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, ऊपर से सेल साइड आता है, प्राइस होल्ड कर ब्रेकडाउन देता है तो कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर प्राइस खुलता है गैप डाउन और मार्केट में बाहर लेके जाते हैं इनिशियल में, तो क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है छोटा एसएल डाल के डाउन साइड प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था। मार्केट कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन इस बार एक लोअर लो स्ट्रक्चर में चेंज हुआ मार्केट, लेकिन सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट, क्लोजिंग बेस पे नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, एक बेस बनाकर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, एक हायर स्ट्रक्चर में सेल साइड आ गया, सपोर्ट तोड़ा, फिर एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, प्रीवियस स्विंग हाई निकाला, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाए, फिर सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने और काफी अच्छा मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया, मार्केट में काफी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर रेंज बनाकर ये स्विंग हाई तोड़ा, मार्केट काफी अच्छी बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर जा रहा था, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लोअर लो स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, सपोर्ट तोड़ा मार्केट, काफी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक वोलेटिलिटी के साथ शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन ऊपर से फिर सेल साइड आ गया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, स्विंग हाई तो निकाला लेकिन तुरंत ट्रैप कर दिया, सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, सपोर्ट तोड़ दिया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया मार्केट, एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड तो गया, लेकिन ऊपर से सेलर इंटरेस्टेड हुए, सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट, डाउन साइड कंटिन्यू नहीं कर पाया और मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया और फिर मार्केट पूरा ट्रेंड इसी तरीके से बिहेव किया। मार्केट सपोर्ट तोड़ा, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट तोड़ा, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर ये सपोर्ट तोड़ा, फिर ऊपर चला गया हायर स्ट्रक्चर बनाकर, फिर ये सपोर्ट तोड़ा, फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर चला गया, फिर ये सपोर्ट तोड़ा, फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड चला गया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, इस बार मार्केट इन सपोर्टों के नीचे क्लोज दे दिया, लेकिन मार्केट फिर शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर इंटरेस्ट थे, उन्होंने प्राइस पुश करने की कोशिश करी, लेकिन डाउन साइड कंटिन्यू नहीं कर पाया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर अभी एक रेंज बनाकर एक हल्का ऊपर साइड जाकर प्राइस क्लोज दे दिया है। जैसा कि निफ्टी बैंक एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा है, अगर मार्केट को ऊपर साइड जाना है तो कभी भी अपना सपोर्ट तोड़ नहीं पाएगा प्राइस। और ये सारे लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक में डेली टाइम फ्रेम पर। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है, हम छोटा एसएल डाल के छोटी क्वांटिटी में इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट में एवरी लो हैज अ बाय साइड जा रहा है। अगर मार्केट में ये लो बन चुका है तो प्राइस या तो इस लेवल के ऊपर निकालेगा यहाँ से, या इस लेवल के डाउन साइड निकालेगा प्राइस, या फिर थोड़े दिनों साइडवेज रह के फिर एक मोमेंटम आएगा।
तो अगर साइडवेज खुल के ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, छोटा एसएल डाल के इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे ट्रेलिंग एसएल के साथ। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है कल और सस्टेन करता है डाउन साइड, तो हम डाउन साइड प्लान करेंगे, या फिर रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और मार्केट क्या स्ट्रक्चर में मूव करता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मार्केट में इस लेवल पर से काफी अच्छे बायर आए, लेकिन ऊपर सेलेंटर्स थे वो प्राइस को पुश कर रहे थे डाउन साइड, लेकिन नीचे तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस लेवल पर से काफी अच्छे सेलेंटर्स हुए, फिर नीचे से प्राइस पुश कर रहे थे अपसाइड, लेकिन ऊपर सेलेंटर्स थे वो प्राइस डाउन साइड पुश कर रहे थे, लेकिन नीचे बायर थे। मार्केट ऐसा वोलेटाइल वे में मूव कर रहा था, लेकिन इस दिन मार्केट में ऐसा सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर साइड चला गया वोलेटाइल वे में। फिर गैप के साथ सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, फिर मार्केट फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया। और इस बार मार्केट स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आ गया और मार्केट काफी अच्छा सेल साइड आ गया। फिर मार्केट एक वॉलेटाइल होने के बाद एग्रेसिव ऊपर साइड गया, फिर मार्केट ऊपर से फिर वॉलेटाइल हुआ, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन ये सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन मार्केट तुरंत वॉलेटाइल होकर ये स्विंग हाई भी तोड़ दिया, मार्केट बड़े हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, क्योंकि ऊपर सेल इंटरेस्ट थे और मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था। मार्केट ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर वहां से सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर साइड गया, फिर एज अ वॉलेटाइल में प्राइस मूव किया, फिर एक सेल साइड आया और काफी अच्छे सारे सपोर्ट तोड़ दिए, लेकिन अगले दिन प्राइस फिर गैप अप खुलकर एक शॉर्ट कवरिंग आ गई। ऊपर सेल इंटरेस्ट थे तो वो प्राइस पुश कर रहे थे, और नीचे बायर इंटरेस्ट थे वो नीचे से प्राइस को पुश कर रहे थे, तो मार्केट ऐसा वोलेटाइल में मूव किया। फिर कुछ इस दिन रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया। फिर मार्केट इस दिन एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऊपर सेल इंटरेस्ट थे उन्होंने प्राइस को पुश करा और काफी अच्छा डाउन साइड लाकर क्लोज कर दिया। फिर एक डाउन साइड में फिर सेल इंटरेस्टेड हुए और नीचे से बाय साइड रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे दिया। प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया और मार्केट ऐसा वोलेटाइल में मूव किया, लेकिन फिर मार्केट में फिर बायर इंटरेस्टेड हुए, इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट भी नहीं तोड़ पाया, मार्केट एक रेंज बनाकर काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया। मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, फिर मार्केट में वोलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, गैप के साथ सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एग्रेसिव पर गया, फिर वोलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, और अभी मार्केट में एज अ वोलेटाइल या एज अ बाय साइड प्राइस जाकर ऊपर क्लोज दे दिया है, एज अ बाय साइड ही जाकर मार्केट ने क्लोज दे दिया है। तो जैसे कि निफ्टी 50 वो सॉरी निफ्टी बैंक में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, हम रेंज के लो का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए बाय प्लान कर लेंगे। और कल अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो डाउन साइड प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है छोटी क्वांटिटी में, बहुत छोटी क्वांटिटी में हम प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसा वोलेटाइल में मूव कर रहा है और ऐसा अपसाइड जाकर मार्केट ने हल्का सा क्लोज दे दिया है। कल अगर गैप डाउन खुलता है तो क्लोजिंग के आसपास तक कम वेट करेंगे, वहां से डाउन साइड दिखाता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, और ब्रेकआउट देता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। और कल अगर साइडवेज या गैप अप खुल के एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो हम फ्लो में प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो हम इस लेवल के नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलकर या ये लेवल निकालता है तो हम एक नीचे के लिए प्लान करेंगे, जब तक प्राइस ये लेवल्स नहीं निकालते हैं तब तक हम बड़ी क्वांटिटी में प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट 53,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक बड़ी क्वांटिटी में प्लान नहीं करेंगे, और जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे निकलेगा तब तक बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे।